Hello students, I am your business studies teacher Navdeep. I started chapter number 7 directing of business studies class 12 in my previous videos. Today we will do last topic of this chapter, that is types of communication. I have explained you meaning of communication and its process. In today's video we will do types of communication. Communication is of two types, formal communication and informal communication. Firstly, we will discuss about formal communication. Formal communication हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन को बोलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो आपस में किसी भी ऑफिशियल मैटर पर अगर कोई भी डिस्कशन करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस सजेशंस एक्सचेंज होते हैं, वो सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट होते हैं, क्योंकि उसमें ऑफिशियल मैटर्स को डिस्कस किया जाता है. तो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है उसी को ही फॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है. इसमें ऑफिशियली एक दूसरे के साथ आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाता है. अब यहाँ पे कैसे मैटर्स हो सकते हैं, अगर हम ऑफिशियल की बात करें, यहाँ पर असाइनमेंट ऑफ टास्क, कोई सुपीरियर किसी सबॉर्डिनेट को अगर टास्क असाइन कर रहा है तो वो कम्युनिकेशन हो सकती है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जा रही है किसी की, ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर होता है. किसी को अथॉरिटी देनी है, कोई टारगेट सेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ये सारा कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन के ही अंडर आता है. अगर हम ओरली किसी को इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे हैं, जो मैनेजर्स वगैरह हैं, तो वो ओरल फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी. अगर रिटन फॉर्म में है कुछ, जैसे लेटर या फिर कोई नोटिस इशू कर दिया, कोई मेमो, कोई डॉक्यूमेंट, ये रिटन फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी. वैसे मोस्टली क्या होता है, जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जो रिटन वाले चैनल्स होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है. वर्बल ओरल चैनल्स को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वर्बल और ओरल में कोई प्रूफ नहीं रह जाता हमारे पास बाद में किसी की अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए. बट अगर हमारे पास रिटर्न में प्रूफ है तो उस रिटर्न प्रूफ को हम रिकॉर्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए. ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में. अब इसकी कुछ फीचर्स भी हैं. फीचर्स क्या हैं इसकी? फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड. फॉर्मल कम्युनिकेशन की क्यों जाती है? ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल मैटर्स पर क्यों डिस्कशन किया जाएगा? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके. उसके बाद है सिस्टमेटिक. ये एक सिस्टमेटिक वे में चलती है. सिस्टमेटिक वे में कैसे? जैसे एक स्केलर चेन होती है, आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा ना, स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल, कि यहाँ से यहाँ पर अथॉरिटी जाएगी, फिर इस सुपीरियर से इसके पास, इसके पास. अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो सबॉर्डिनेट पहले अपने अपर वाले से डिस्कस करेगा, फिर उससे ऊपर वाले तक जाएगी इन्फॉर्मेशन, ऐसे करके एक स्केलर चेन के थ्रू होगा प्रॉपर सारा सिस्टमेटिक वे में. उसके बाद है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सोर्स होता है, हमें पता होता है कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहाँ पर जा रही है. इम्पर्सनल, यहाँ पे पर्सनली कोई भी इंफॉर्मेशन आइडियाज़ एक्सचेंज नहीं किए जाते, इम्पर्सनल वे में होता है ये. डिले इन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रॉपर एक स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन पास करने में टाइम भी लग जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल ए से अगर जेड तक इन्फॉर्मेशन जानी है तो बीच वाले जितने भी हमारे हैं ना, बीच में इंटरमीडियरी, सबसे पास होके जाएगी, डायरेक्ट ए से जेड पर नहीं जाएगी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन को पास आउट होने में भी डिले, देरी होती है. तो ये फीचर्स थी फॉर्मल कम्युनिकेशन की. अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो भी 3 टाइप की होती है. कौन कौन सा 3 टाइप? वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन. अब इन तीनों को हम 1 बाय 1 समझते हैं. देखो, जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है? वर्टिकल का क्या मतलब होता है? वर्टिकल का मतलब है ये चीज़. ठीक है, अब ये चीज़ 2 तरीके से हो सकती है, या तो नीचे से ऊपर. अगर हम नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं मतलब अपवर्ड जा रही है. ठीक है, कम्युनिकेशन. अगर ऐसे मैं ड्रॉ करूँ, इसका क्या मतलब है? ऊपर से नीचे आ रही है मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. अगर कोई भी आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, वो होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कौन सी? वर्टिकल. इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे ना, ये होती है वर्टिकल
अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये होगी वर्टिकल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड। अब डाउनवर्ड का यूज़ कब किया जाएगा, अपवर्ड का यूज़ कब किया जाएगा? नीचे से ऊपर इन्फॉर्मेशन जब जाएगी, मतलब अपवर्ड। ये यूज़ किया जाएगा अपवर्ड का जब जैसे जो नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है अगर अपने ऊपर वाले सुपीरियर्स के साथ, ठीक है, या फिर उनके साथ उनके जो नीचे वाले जो सबॉर्डिनेट होते हैं अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, उनको काम करके देना होता है, उनको परफॉर्मेंस शो करनी होती है। तो इस केस में अपवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाएगा। डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाएगा जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है, कोई आइडियाज़। अब जैसे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नीचे तक आएंगी कि ऐसे ऐसे काम को करना है, ऊपर से डायरेक्शन नीचे मिलेगी, तो यहाँ पे डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाएगा। ऊपर वालों ने सुपीरियर्स ने पॉलिसी बनाई, वो सबॉर्डिनेट्स तक आएंगी, तो यहाँ पे डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाएगा। सो वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स आर क्लियर टू यू अकॉर्डिंग टू मी। नाउ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये ऐसे पास करेगी इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब इधर से इधर भी हो सकती है, इधर से इधर भी, एक ही लेवल पे। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर बैठा हुआ है, सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर। यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे पास है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर। अब दोनों के पास अथॉरिटी सेम है तो दोनों ही मैनेजर है ना, बस एक सेल्स डिपार्टमेंट का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। अब इन दोनों ने अगर आपस में कुछ डिस्कशन करना है, अब सेल्स डिपार्टमेंट वाले कस्टमर्स के साथ इनका लिंक होता है, तो इन्हें पता लग रहा है कि कस्टमर्स कैसे कैसे डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो ये डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन वालों के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना प्रोडक्शन वालों ने है ना। तो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर ने सीधा बात की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर से। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों सेम लेवल के हैं, मैनेजर्स दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। तो सेम लेवल पे जब काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई किसी को इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शन नहीं देता, सेम लेवल पे डिस्कशंस होते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट डायगोनल कम्युनिकेशन। अब डायगोनल कम्युनिकेशन देखो क्या होती है। डायगोनल आपको पता है कैसे बनता है? डायगोनल ये होता है, डायगोनल ऐसे या ऐसे भी बना सकते हो आप, तिरछा होता है ये, ठीक है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन कैसे होगी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है सेल्स डिपार्टमेंट है आपके पास, ठीक है, इधर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट में एक तो है आपके पास सुपीरियर होगा, ठीक है, एक आपके पास होगा सबॉर्डिनेट। यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी एक आपके पास है सुपीरियर, सॉरी, देखो यहाँ पे क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट है आपके पास, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट में आपके पास है एक सुपीरियर और एक है सबॉर्डिनेट। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके पास एक है सुपीरियर, एक है सबॉर्डिनेट। अब अगर सेल्स डिपार्टमेंट का जो सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट मीन्स सुपीरियर तो हो गया मान लो सेल्स मैनेजर, सबॉर्डिनेट हो गया सेल्समैन, ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सुपीरियर हो जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर और सबॉर्डिनेट हो जाएगा जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जो सेल्समैन है इसको पता लगा कस्टमर्स की कैसी डिमांड है, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपीरियर मैनेजर के साथ डिस्कस करना चाहता है। तो अगर ये सबॉर्डिनेट सेल्स डिपार्टमेंट वाला डायरेक्टली बात कर लेता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपीरियर से, तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो डायगोनल कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या हुआ? अगर डायगोनल कम्युनिकेशन ना होता तो ये जो सबॉर्डिनेट है सेल्स डिपार्टमेंट, इसको पहले बात करनी पड़ती सेल्स डिपार्टमेंट के सुपीरियर से, फिर सेल्स डिपार्टमेंट को सुपीरियर बात करता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपीरियर से, तो बीच में सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको इंटरमीडियरी के रूप में काम करना पड़ता, तो जिससे टाइम ज़्यादा लगता है, एफर्ट्स ज़्यादा लगते। तो डायगोनल कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा हो गया? सेल्स डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट ने सीधा बात की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपीरियर से, तो यहाँ पे टाइम भी बचा, एफर्ट्स भी बचे, ठीक है।
और ये वाली जो कम्युनिकेशन, इसको हमने कौन सी कम्युनिकेशन बोला? डायगोनल कम्युनिकेशन. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो ये 3 टाइप थे आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के. ओके, अब लास्ट वन इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इसमें कोई ऑफिशियल मैटर्स पर डिस्कशन नहीं होता. मतलब होने को हो सकता है ऑफिशियल पर भी डिस्कशन, पर इसमें कोई स्केलर चेन नहीं फॉलो की जाती. इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई सुपीरियर है, कोई सबॉर्डिनेट है. फ्रीली एक ही लेवल के लोग जैसे फ्रेंड्स आपस में बात कर लेते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे बात की जाती है. पर्सनली एक दूसरे से वो बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ व्यूज़ शेयर कर सकते हैं. इसमें कोई स्केलर चेन नहीं है कि पहले बात यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ तक जाएगी. इसमें कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, इसलिए इसको ग्रेप वाइन भी बोलते हैं. ग्रेप वाइन का मतलब अंगूर की बेल, जैसे वो होती है ना, कहीं से मर्जी निकल जाती है, वही चीज़ है यहाँ पे भी. कोई बात कहीं से मर्जी निकल जाएगी, कोई फिक्स्ड सोर्स नहीं होता यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का. ठीक है, फीचर्स क्या है इसकी? फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. अब यहाँ पे देखो, फ्रेंडली रिलेशन बन जाते हैं लोगों में, तो वो सोशली सेटिस्फाइड हो जाते हैं. उनका जो उनकी जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन उनको मिल जाती है. सेकेंड है फास्ट. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट मूव करेगी. जैसे एक पर्सन ने 4 लोगों को बताया, वो 4 फिर आगे 8-10 लोगों को और बता देंगे, उन्होंने आगे 15-20 को और बता दिया. ऐसे फास्ट मूव करेगी इन्फॉर्मेशन बहुत. स्प्रेडिंग र्यूमर्स. यहाँ पे र्यूमर्स फैलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं. र्यूमर्स मतलब अफवाहें. किसी ने ऐसे ही किसी के बारे में कुछ कह दिया, वो आगे बहुत सारे लोगों तक बात पहुंच जाएगी. गेट डिस्टॉर्टेड. डिस्टॉर्टेड मतलब बीच में ही ना कुछ उसमें आप बोल सकते हो कि अपनी, जैसे आप मैंने आपको कोई बात कही, आपने आगे 4 लोगों को बता दी, उसमें कुछ बात आपने खुद से ऐड कर दी, या मेरी किसी बात को बीच में काट दिया, ऐसा कुछ कर देना, वो होता है डिस्टॉर्टेड. तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे. फिफ्थ इज़ लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. अब हो सकता है कि मैं आपको कोई ऐसी बात बता रही हूँ जो मैं नहीं चाहती आगे किसी को पता लगे, पर यहाँ पे आप बता सकते हो अगले पर्सन को, तो यहाँ पे मेरी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी. और इसका यूज़ हमें कब करना चाहिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का? ये कब सही रहेगी? जब हमें बहुत फास्ट, हम चाहते हैं कि अर्जेंट मैटर है, एकदम सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए उसकी. अगर वहाँ पे हम स्केलर चेन को फॉलो करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो इस केस में हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इससे क्या होता है कि जो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स है ना, वो कम हो जाती हैं. जैसे सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को, और मैनेजरियल प्रॉब्लम्स कम होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. Today, this chapter is complete from my side, and at last, I want to do a request in front of you. If my videos are really understandable to you and helpful to you, I want from your side to give a comment in comment box for my every video that you are watching. In comment, you will write, "It is understandable to you." If it is understandable to you, then you will write yes, understandable. And if it is not understandable to you, you want any change in it, then you will type not understandable. Okay? So in this way you can do. And if it is understandable to you, please share with your friends so that these videos will help to more and more students. This is all. And if you are facing any problem in any topic of business studies, you can also type in comment box. I will definitely try to make a video on that topic also, so that I can help you. So this is all. Thank you. Keep revising.